अभी तक हम जो भागवत जी का ये सुन रहे थे, देखिए भागवत में हाँ जी, कल तक हमने भागवत जी का रस का आस्वादन किया। देखिए भागवत जी में कुल तो 12 स्कंध हैं। उनमें से पहले 9 स्कंध जो हैं उनको कहा जाता है ईशानु कथा, यानी ईश्वर के यानी श्री कृष्ण भगवान के आविर्भाव के पहले की कथा है। तो वो तो 9 स्कंध हो गए। 10वां स्कंध जो है वो है भगवत कथा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 11 स्कंध में, और ये जो 11 स्कंध है ना, इसको कहा जाता है भगवान जी का मुख। इसमें है मुक्ति की मीमांसा। अभी क्या हुआ, हमने कल देख लिया कि समंत पंचक में सारे के सारे लोग एकत्रित हुए थे। कई लोग तो पहले बार एक में से मिल रहे थे, और उसके बाद जब सब कोई लौट गए अपने अपने घर, तो कई ऋषि मुनि वसुदेव के घर आए थे कि जिससे कि भगवान का दर्शन होता रहे। नारद जी से वसुदेव ने पूछा कि हमको कुछ उपदेश कीजिए। नारद जी ने बोला, अरे आपके घर में स्वयं भगवान है, उन्हें पूछिए, हमें क्या पूछ रहे हो। तो भी वसुदेव ने पूछा कि नहीं, फिर भी आप कुछ तो बताइए, तो भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। अब ये बोलते हैं, मैं क्या बताऊं, चलो तो मैं आपको ये बताता हूं कि उत्तर तो देना है, प्रश्न पूछा है तो उत्तर देना पड़ता है। ये उत्तर के रूप में उन्होंने राजा नेमि और योगेश्वर, 9 योगेश्वर, इनका संवाद सुनाया। तो हमें भी वही देखना है। तो राजा नेमि ने एक दिन, राजा नेमि के राजसभा में ये 9 योगेश्वर आए। इसने विधिवत पाद्य पूजन किया, सब कुछ किया, और फिर वे बोलने लगे कि हमारा कुछ प्रश्न है। राजा नेमि ने बोला, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, बोले आप पूछिए। तो अब एक एक प्रश्न, उसका उत्तर, उसी में सारा जो कुछ भी वसुदेव को चाहिए था वो नारद ने इस संवाद के माध्यम से बता दिया है। तो पहला प्रश्न है वसुदेव का कि मनुष्य का कल्याण हो, इसका परमोच्च साधन क्या है। तो ये जो 9 योगीश्वर थे उनमें से एक का नाम है कवि। तो कवि ने बोला कि देखिए, नवविधा भक्ति एक तो है ही, फिर दूसरी बात है ईश्वरार्पण बुद्धि। जो भी हम करते हैं वो ईश्वर को अर्पण कीजिए। अब ये जो हम बोलते हैं ना, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम्, तो जो भी हम करेंगे वो यदि ईश्वर को अर्पण करना है तो नेचुरली हमारे सारे कर्म शुद्ध ही हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर को जो अर्पण करना है वो अशुद्ध तो देंगे नहीं हम, है ना। बासी, झूठा, अपवित्र कुछ हम देंगे नहीं, और हमारा कर्म यदि अर्पण करना है तो शुद्ध ही होना चाहिए। तो ये ऐसा बताया कि ईश्वर अर्पण। और जो आप में से मुझे लगता है हर कोई बोलता होगा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा, लेकिन हम जो कहते हैं उसमें और भागवत में जो बतलाया उसमें 2 शब्दों का फर्क है। देखिए भागवत में क्या बतलाया है, ये कवि ने बतलाया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हम लोग कौमी बोलते हैं क्योंकि स्वयं करते हैं,
और इसने उपदेश दिया है कि ऐसा जो करता है उसको कल्याण मिलता है। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न, अब निमि की जिज्ञासा जागृत हुई तो बोले हाँ, आपने भगवत भक्ति तो बोला, ईश्वरार्पण बुद्धि तो बोला, किंतु भगवत भक्त के लक्षण क्या है, भगवत भक्त किसको कहेंगे? तो उसके लिए बोला है कि पहली बात, सभी में ईश्वर को देखो। ये मत सोचो कि मैं उच्च परिवार का हूँ, ये नीच है, ये किया तो वो ईश्वर भक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर का जो अंश मुझ में है जीवात्मा के रूप में, वही अंश उसमें भी तो है, उसमें भी जीव है, और वो जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो इसलिए सभी में ईश्वर देखना। आपको वो एकनाथ महाराज की कथा तो पता होगी, क्या है? गंगा जल से रामेश्वरम के शिवलिंग को अभिषेक करना, और इसके लिए गंगा जल स्वयं कांवड़ में ढो के लाना है। अब आप देखिए, रामेश्वरम कहाँ है? दक्षिण में। गंगा जी कहाँ है? उत्तर में। वो भी प्रयाग से लाना। हाँ, तो वो कांवड़ से लेके आ रहे थे। अब जब नजदीक है, अब रामेश्वरम आ ही रहा है, आज ही थोड़ी देर बाद अभिषेक होगा, कुछ अंतर शेष है। उसमें उनको दिखा कि वहां एक गधा प्यास से तिलमिला रहा है। हाँ, और उसको पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। अब इन्होंने अपने कांवड़ का पानी पिलाया, वो बहुत प्यासा था, पूरा पानी पी गया, पूरे कांवड़ इनके खाली हो गई। कितनी मेहनत से वो लाए थे गंगा जल, वो यहाँ तक आया, पर उन्होंने उसको पिला दिया, नमस्कार किया, चले गए। अभिषेक हुआ ही नहीं जिस अभिषेक के लिए लाए थे। अब बताइए, कुछ लोगों ने शायद उस जमाने में किया भी होगा उनको विरोध, ये क्या किया, अभिषेक के लिए लाएगा। लेकिन सही माने में एकनाथ महाराज को ही समझ में आ गया था कि लिंग में जो है वही तो इसमें भी है। कहने को, दिखने को एक गधा है, एक चतुष्पाद प्राणी है, क्षुद्र है, लेकिन उसके भीतर जो जीव है, जो चेतना है, वो चेतना क्या है? उसी परमात्मा का अंश है ना, उसको मिल गया। तो ये उन्होंने बता, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है ये कवि ने नहीं दिया, ये दूसरे हैं, इनका नाम है हरि। 9 जने हैं, एक कवि हो गए। उन्होंने ये बताया कि सर्वोत्तम कल्याण साधन क्या है, तो भक्ति करना। अब भक्त के लक्षण क्या, तो इन्होंने बोला है, हरि ने बतलाया है कि सभी में ईश्वर तत्व देखना। फिर उन्होंने थोड़ा सा और विश्लेषण किया, भक्त के लक्षण पूछे तो वो बोले, ये जो मैंने कहा ना, ये उत्तम भक्त का लक्षण है, लेकिन कुछ मध्यम भक्त भी होते हैं, और कुछ अधम नहीं कहा, साधारण कहा, कुछ साधारण भक्त भी होते हैं। उनके भी सुन लो भाई कि भक्त को पहचाने कैसे। एकनाथ महाराज तो हो गए उत्तम भक्त। हाँ, अब दया जो करते हैं, किसी पर भी दया करना, ये मध्यम भक्त है। मध्यम क्यों? क्योंकि दया करते समय ये भावना जागृत है कि ये कुछ मतलब दया का आकांक्षी है, उसको चाहिए कुछ, और मैं दाता हूँ, मैं देने वाला हूँ, ये लेने वाला है, यानी भेद बुद्धि आ गई और स्वयं की श्रेष्ठता आ गई कि भाई इसको आवश्यकता है, इसको मैं दे रहा हूँ। ये भी भक्त है,
परंतु उसमें भेद बुद्धि है, इसलिए ये मध्यम भक्त है। और साधारण भक्त को कौन है? तो वही जो पूजा करते हैं, भजन करते हैं, वो भगवान का ही, भक्ति का ही रूप है। वो भक्त के रूप में ही देखो, परंतु वो साधारण भक्त है। उत्तम भक्त वो है और मध्यम भक्त ये है। और यहाँ पर हम देखेंगे सबके भीतर में ये जो ईश्वर देखना है, इसके लिए एक बहुत सुंदर पद है, आदिनाद विश्व ब्रह्मनाद, और वो अभी हम सुनेंगे, उसके बाद बाकी का देखेंगे। ओम आदिनाद ब्रह्मनाद सुरगोहि उदय होत कोहि विस्तार जाने सब गुणियन जाने। विद्या है ब्रह्म बीज और सब अविद्या उस कारण ब्रह्मरंध्र चूर अभिना आवे। आदिनाद 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 ब्रह्मनाद। अब हमने सुन लिया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आदिनाद ब्रह्मनाद क्या है, ये तो हमने देख लिया। अब तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि ये जो है हर एक में भगवान तो देखना, हाँ, ये होता नहीं हमसे। क्यों नहीं होता? माया के कारण। तो ये माया का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर दिया है तीसरे योगीश्वर ने, जिनका नाम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष माने वो नहीं, इनका नाम है। तो अंतरिक्ष योगीश्वर ने उत्तर दिया कि देहात्म बुद्धि ही माया है। इस देह को मैं मानना, इसी का वो नाम है माया। और जो भी है ना, विषयों का सेवन करना या जो भी है, ये इस देह को मैं मानती हूँ अपना, मैं हूँ, इसलिए ये सब होता है। तो इसका क्या करती है माया? तो जन्म मरण के फेरे, देह की इच्छाएं हैं वो पूरी करता रहता है आदमी। हाँ, जीवन भर अपने देह की जो मांगे हैं उनको पूरी करता रहता है। अंतिम क्षण आता है तो कुछ न कुछ मन में आता है, वो रह जाता है अधूरा और प्राण निकल जाते हैं देह छोड़ के। अब वो जो है उसको पूरा करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। हमने भागवत में वो जड़ भरत की कथा तो सुनी है। बुरे नहीं थे वो, दया की बात थी, किंतु अंतिम क्षण में चिंतन किसका हुआ? हिरण का। तो अगला जन्म हिरण का लेना ही पड़ा। तो जब ये होता है, ये भी माया का स्वरूप है, ऐसा उन्होंने बतलाया। और जब ये ऐसा है तो स्वाभाविक रूप से चौथा प्रश्न
कि अगर ऐसा है तो माया से बचना चाहिए। अब ये माया से बचे तो कैसे बचे? इसलिए जो उत्तर दिया वो चौथे योगीश्वर हैं, उनका नाम है प्रबुद्ध। उन्होंने दिया कि माया से बचना है तो ये ज्ञान होना चाहिए कि जैसा ये जो इहलोक है नश्वर, सब कुछ समाप्त होने वाला है। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, हम तो अमर है ही नहीं। हम जो जो चीजें हम लेते हैं स्वयं के लिए, इसमें से कुछ भी अंत तक टिकने वाला नहीं है। हम नई कार खरीदते हैं, बड़ा आनंद होता है, फोटो निकाल के भेजते हैं लोग वालों को, बुलाते हैं, ये अरे 6 महीने होने के बाद वही कार पुरानी हो जाती है। जो भी आपके मन में, अरे कुछ भी नहीं टिकता जी। नयापन जो है वही नहीं टिकता, और नयापन नहीं तो आनंद नहीं। तो ये समझना, इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है। बोले मछली पकड़ने के लिए जो कांटा डाला जाता है ना, आपको मालूम होगा कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। उस कांटे के वहां पर एक केंचुआ बांधा जाता है मछली को लुभाने के लिए। अब वो कांटा अंदर गया। ये जो बतलाया है ना, ये भी बतलाने वाले संत ही हैं। तो वो जो केंचुआ है ना, वो तो मरता ही है। मरता है माने मछली उसको पकड़ लेती है ना, उसी के कारण तो वो ऊपर आता है कांटा। तो वो बोलता है मैं मरा तेरे लिए। हाँ, क्यों? कि तुम्हारा पेट भरे इसलिए मेरे प्राण गए, पर अब तू ना मार मेरे लिए। मेरे लिए माने मुझे खाने के लिए तुम ना मारना, क्योंकि जो तू मारे मेरे लिए तो वो खड़ा तेरे लिए। तुम यदि मेरे मुंह में आ गए, उसको केंचुए की समझ में आ गया कि मुझे पानी में क्यों डाला गया, जिससे कि मछली आ जाए। मछली आ रही है उसको लेने, उस मछली को वो सुना रहा है कि भाई मैं तो तेरे लिए ही मरा, क्योंकि केंचुए को उसमें डाल दिया तो थोड़ी देर बाद सांस नहीं मिलती पानी में, तो मरना ही है। मरते मरते बोलता है कि अरे भाई वो मैं तो तेरे लिए मरा, तू मेरे लिए मत मर, मुझे खाने के लिए। अगर ऐसा हो, तुम अगर खाने के लिए दौड़े तो वो वहां बैठा है तेरे लिए। तो ये है माया से बचने का तरीका। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। ये 9 योगीश्वर हैं और इसके पास 9 प्रश्न हैं, तो इनमें से ये चौथा प्रश्न हो गया। तो ये बोलते हैं ठीक है, ऐसे में माया से बचना, तो क्या माया से बचने से ब्रह्म तक हमें जाना है? तो क्या ब्रह्म और ईश्वर एक ही है? ये है प्रश्न निमे राजा का, और इसमें जो उत्तर दिया है वो है ये 5वें योगीश्वर पिप्पलायन ने उत्तर दिया है कि देखिए ईश्वर, देखिए ये संकल्पना पहले समझ ले। हम ब्रह्म को क्या समझते हैं? निर्गुण निराकार, ठीक। ईश्वर अलग है और देव अलग है। कई दफा हम देव, ईश्वर, भगवान सब एक ही समझते हैं। नहीं है भाई, ये इसमें ठीक से वो संकल्पनाएं समझ लें। ईश्वर जो है वो सगुण निराकार है, ब्रह्म निर्गुण निराकार है। ईश्वर जो है वो सगुण निराकार है। सगुण क्यों? क्योंकि ईश्वर दयालु है। अब दयालु होना ये गुण नहीं है क्या?
तो ईश्वर दयालु है, दया करता है। अब दया तो एक गुण है, इसलिए ईश्वर हो गए सगुण। लेकिन ईश्वर का कोई विशिष्ट आकार नहीं है। हो सकता है आप राम भक्त हैं, आप कृष्ण भक्त हैं, आप दत्त भक्त हैं, आप देवी भक्त हैं, आप शिव भक्त हैं। अलग अलग रूपों में आप भक्ति करते हैं, वो मिलते एक ही ईश्वर को है ना। माने ईश्वर जो है वो सगुण तो है, दयालु तो है, पर निराकार है। और ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार। और देव जिनको हम कहते हैं, इनके विशिष्ट आकार होते हैं। जैसे हमारे मन में यदि दत्त आ गए तो भाई इनके 3 सिर है, 6 हाथ है। देवी आ गए तो वो अलग रूप है। रामचंद्र जी आ गए, अलग रूप है। तो ये जो रूप है, नाम अलग है, रूप अलग है, आकार आकृति अलग है, किंतु सब है तो अनिर्वचनीय ब्रह्म ही। इसलिए इनमें भेद ना करें और ब्रह्म भावना से अपनी जो मूर्ति पूजा करनी है ना, उसमें ये देखिए, हम हमेशा बोलते हैं हाँ भाई आप क्या कर रहे थे जब मैं आया था, आप आए नहीं। हाँ, मैं देव पूजा कर रहा था। देव पूजा बोलते हैं, ये नहीं बोलते वो मूर्ति जो है जिसकी पूजा कर रहे हैं, हो सकता है पत्थर की हो सकता है आपके घर में चांदी की हो, आपके घर में शायद पीतल की हो, अलग अलग है। पर कोई ये नहीं कहता कि मैं पीतल की पूजा कर रहा था, मैं पत्थर की कर रहा था, मैं चांदी की कर रहा था। ये नहीं होता, मैं देव पूजा कर रहा था। यानी क्या है, हम उसके भीतर जो देखते हैं वो मूर्ति काय की बनी है, वो 2 इंच की है कि 6 इंच की है, ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि भगवान है। तो भगवान एक है, ये समझ लेना चाहिए। ऐसा उत्तर पिप्पलायन ने कर दिया। ठीक, अब ये निमि राजा भी बड़े जिज्ञासु हैं। हाँ, 6वां प्रश्न है। ये प्रश्न है कि ये भक्ति तो करते हैं, भक्ति तो कर्म के बिना नहीं होती ना। हम पूजा करेंगे तो हाँ भाई गंधा, अक्षता, हल्दी, कुमकुम, पुष्प चढ़ाएंगे, एक क्रिया ही तो है। भजन गाएंगे, क्रिया ही तो है। तो भक्ति है वो कर्माधीन है। और ये जो बोला गया है निष्कर्म सिद्धि, ये कैसे प्राप्त होगी? जो भक्ति करेगा उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो। सिद्धि यानी वो मत समझिए, हाँ, वो अष्ट सिद्धि नहीं, अणिमा लघिमा वाली नहीं। निष्कर्म यानी सभी कर्मों के परे हो जाना। तो वो कैसे होगी? यदि भक्ति करनी है, वो कर्माधीन है, तो निष्कर्म सिद्धि कैसे होगी? तो इसके लिए बहुत श्लोक दिए हैं, हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे। ये बतलाया गया है इसका। हाँ, इसका उत्तर जो दिया है ये है आविर्होत्र। ये 6ठे योगीश्वर है, इन्होंने उत्तर दिया है कि देखिए, यूं तो कर्म अकर्म विकर्म ये सब जानकर भक्ति करें। अब वो सब जो है ना, अब उसके ऊपर बोले तो कर्म अकर्म विकर्म ही 1 घंटा ले लेगा, तो हम ये छोड़ देते हैं। लेकिन उसका सारांश क्या है, और इसलिए वो श्लोक भी है वहाँ, तो वो भी हमने छोड़ दिए। सारांश यही है कि भले ही आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, कृति से कर रहे हैं, किंतु उस कृति में अहम कर्तृत्व भाव ना हो। मैं पूजा कर रहा हूँ, देखिए मैंने कितना सुंदर हार बनाया, देखिए मैंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई, देखिए मैंने कितना अच्छा सजावट किया। ये होता क्या है? मन भगवान में है ही नहीं। मन है मैंने कितना अच्छा किया।
फिर बुलाना, ये देखिए ना मेरा भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं, लोगों को बुलाना। जो लोग नहीं आ सकते उनको फोटो निकाल के भेजना, देखो कितना अच्छा किया। ये है क्या? ये अहम को पूछना है, मैंने कितना अच्छा किया। तो भगवान कहाँ है? मैंने बोला था ना, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। दूसरे दिन एकादशी थी और मेरा मन में वही आ रहा था, हाँ घर में ये है कि नहीं, राजगिरा के लड्डू है कि नहीं, सिंगाड़े का आटा है कि नहीं। चिंतन किसका? सिंगाड़े के आटे का, विठल का नहीं। जिसके लिए हम एकादशी करते हैं उसका चिंतन नहीं, सिंगाड़े के आटे का चिंतन। ये जो होता है, क्यों? मैं को नहीं भूली, मुझे भूख लगती है, मुझे खाना है और मैं दाल चावल नहीं खा सकती, तो मुझे खाना तो है, तो सिंगाड़े का आटा चाहिए। यानी मैं को नहीं भूली। तो इन्होंने ये बोला है कि भक्ति कर्माधीन है, पर वो कर्म अहम को भूल के यदि किए जाए तो वही अकर्म हो जाते हैं, और इसलिए नैष्कर्म में सिद्धि हो सकती है। अब मैंने कर्म अकर्म विकर्म की व्याख्या यहाँ नहीं की, समय नहीं है, उस व्याख्या में ही 1 घंटा जाता। तो आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न 7वां। तो ये बोलते हैं कि साधारण प्रश्न है सही माने में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का जो गहन प्रश्न थे उनके उत्तर तो मिल गए हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि भगवान ने जो जो क्रियाएं की, क्योंकि यहाँ ये बतलाया ना नैष्कर्म में सिद्धि, कर्म नहीं करना, लेकिन भगवान ने भी अवतार लेके क्या किया? कर्म ही तो किए। तो भगवान ने जो कर्म किए उनका ये बताइए। तो इसके उत्तर में ये है 7वां प्रश्न है, और इसके लिए 7वें योगीश्वर जो है द्रुमिल, उन्होंने उत्तर दिया है। आदि पुरुष से लेकर जितने अवतार हुए, हमें तो 10 अवतार मालूम है, इसमें 24 अवतार बतलाए हैं। तो ये सारे के सारे अवतारों की कथाएं सुनाती है। अब वो बड़ा लंबा चौड़ा होगा, हम आगे चलते हैं, ठीक। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि यदि भक्तिहीन है कोई, कर्म तो करता है, यज्ञ करता है, देखिए यज्ञ एक कर्म है, पर आपको मालूम होगा कि यज्ञ कर्म में वे सब लोग वेदों को तो मानते हैं, वैदिक मंत्रों से ही सब होता है। यज्ञ कर्म या जो भी होता है वैदिक मंत्रों से होता है। ईश्वर को नहीं मानते, वो लोग नहीं मानते। जो मीमांसक है वो बोलते ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, कर्म करते जाओ, उससे आपको गति मिलेगी। आप यज्ञ कीजिए, स्वर्ग मिलेगा। मुक्ति की बात नहीं करते। मीमांसक जो है मेरे सामने यहाँ दर्शन शास्त्र के बैठे हैं, तो उन्हें पता है कि मीमांसा क्या है। ईश्वर को नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो हमारे गुलाब राव महाराज ने उसका उत्तर दिया है, नहीं मानते नहीं मानते बोलते हैं, अंदर से मानते हैं। क्योंकि जो तुम यज्ञ में जो हविर द्रव्य अर्पण करते हो, सोमाय स्वाहा सोमाय इदम न मम, अब ये जो बोल दिया वो सोम को देवता ही माना ना, नहीं तो अर्पण क्यों किए। हाँ, मुंह से क्या बोलते हैं कि जो ये कर्म करेगा तो उसके कर्म ही उसको गति देंगे, स्वर्ग भेजना या नरक भेजना है, जो भी उसके कर्मों पर है, तो आदमी कर्म करे। ये है मीमांसकों का कहना। खैर, हमें यहाँ दर्शन शास्त्र पे व्याख्यान नहीं देने हैं, तो चलो हम फिर से आते हैं भागवत की ओर। ये सारे के सारे जो विषय है ना, ये
एक एक विषय पे कम से कम एक एक घंटा बोला जा सकता है कि मीमांसा शास्त्र क्या है। हमें वहां जाना नहीं है। प्रश्न ये है कि भगवान ने कौन से कर्म किए ये बताइए। तो भगवान ने जो कर्म किए वो सारे सारे अवतारों के रूप में बता दिए। अब इसके बाद 8वां प्रश्न है कि भक्तिहीन जो है, कर्म तो कर रहा है, भक्तिहीन जो है उसकी क्या गति है। एक वाक्य में उत्तर दिया है उसका, एक वाक्य में दिया है किसने? ये है 8वें योगीश्वर, इनका नाम है चमस। अब जो संस्कृतज्ञ यहाँ बैठे हैं उन्हें मालूम है चमस शब्द आता है चम्मच के लिए, जिसको हम चम्मच कहते हैं ना, उसके लिए संस्कृत में शब्द है चमस। लेकिन यहाँ पे वो चमस जो है वो योगीश्वर है। चमस ने उसका एक वाक्य में उत्तर दिया कि भक्तिहीन की 2 ही गति है। एक तो जो मानता ही नहीं, भगवान कुछ भी नहीं मानता और कुछ भी नहीं करता, पूजा भी नहीं करता, उसको तो नरकवास ही है। दूसरा जो सब कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर मन में भक्ति है ही नहीं, उसको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष तो कतई नहीं मिलेगा। तो 2 गतियां हैं, या तो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में गया तो क्या है, हमको लगा वाह स्वर्ग की बात है, अच्छी बात है। अरे लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, स्वयं भगवान के शब्द है गीता जी में। स्वर्गवास कब तक जिए? जब तक आपका पुण्य है। देखिए, हम कभी किसी दूसरे गांव में जाना है तो हम होटल बुक करते हैं कि नहीं? अब बुक करते हैं मतलब क्या? पहले हम वहाँ धन जमा करते हैं। मान लीजिए 3 दिन का धन जमा किया तो हम वहाँ 3 दिन तक रह सकते हैं। मगर हमको यदि हमको बढ़ गया वहाँ का काम और 2 दिन रहना है तो वो क्या बोलेगा? नहीं भाई, आपने पैसे 3 दिन के भरे हैं, अगर फिर से रहना है तो और 2 दिन के बढ़ाओ, 2 दिन के पैसे भरो तब मिलेगा। नहीं 2 दिन के पैसे भरते तो अब आपको यहाँ स्थान नहीं। ये है ना हर एक का अनुभव। अगर स्वर्ग भी तो ऐसा ही है, जितना पुण्य हमने किया उतने दिन हमको स्वर्ग मिला, पुण्य समाप्त हुआ, अब स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे 3 दिन के पैसे खत्म हो गए, 3 दिन हो गए, अब जाओ। अब यदि वहां रहना है तो हमें और पुण्य कमाना है। वो पुण्य कहाँ कमाएंगे? मनुष्य देह लेकर के ही ना, मतलब पुनर्जन्म है ही। बिना पुनर्जन्म क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, यहाँ आइए, फिर से नरदेह पाइए, फिर से पुण्य करिए, तब कहीं फिर से स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष तो कतई नहीं। तो ये उसकी 2 गतियां बताई गई। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि ये 9वां और आखिर प्रश्न है कि भाई फिर पूजा विधि माने क्या? ये हर एक को ये प्रश्न आता होगा कि क्या है कि पूजा करना अच्छा माना जाता है हर युग में, सत्य युग से लेके आज कलयुग में भी पूजा करना अच्छा ही माना गया है। तो इसकी विधि क्या है? तो उसका उत्तर जो दिया है, ये 9वें योगीश्वर हैं, इनका नाम है करभाजन। उन्होंने कहा है कि भाई हर युग में पूजा विधि अलग अलग थी। सत्य युग में अलग, त्रेता युग में अलग, द्वापर युग में अलग, अभी अलग। किंतु अभी कली युग में
सबसे सरल, सबसे सुलभ और सर्वोत्तम उपाय है नाम संकीर्तन। तो चलो थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये यानी निमि राजा के 9 प्रश्न, उनके योगीश्वरों ने दिए हुए 9 उत्तर, इसके कारण ये सब सुनाया नारद जी ने वसुदेव को। ये चीज सुनाई शुकदेव ने परीक्षित को, और अभी हम सुन रहे थे। ठीक है, अब आगे चले। आगे क्या हुआ? ब्रह्मदेव खुद स्वयं आ गए यहाँ, भगवान के मतलब कृष्ण जी के घर में, और बोले कि देखो, कृष्ण जी को बोले एकांत में कि अरे भाई, आप यहाँ 125 साल हो गए यहाँ आकर के, आपकी आयु 125 की हो गई, अब निज धाम चलो ना, वहां पे आपके लिए सब ये हैं, वहां चलिए। तो उनका उत्तर है कि देखो, मैं अगर अभी आया तो ये यादव है ना, ये और बहकेंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे। अभी मैं जीवित हूँ तो यादवों को थोड़ा तो भी धाक है, मैं निकल गया तो ये उच्छृंखल हो जाएंगे। इसलिए जब तक एक भी यादव यहाँ है, पृथ्वी तल पर जीवित है, तब तक मैं नहीं आता। सबका नाश हो जाए तभी मैं आऊंगा, क्योंकि ये अपनी क्रियाकलापों से दुनिया को बिगाड़ेंगे। अब ये ऐसा क्यों बोला? इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्या हुआ? एक दिन पिंडारक नाम का एक क्षेत्र है, थोड़ा पीछे जाते हैं हम। पिंडारक नाम के क्षेत्र में नारद मुनि और सप्तर्षि, सातों एक से एक श्रेष्ठ ये आए थे, और वो पिंडारक वन में विश्राम कर रहे थे। यहाँ ये सारे यादव के ये सारे जवान बच्चे हैं, समझो। हाँ, इनको लगा चलो जरा इनकी मजाक लूट ले, थोड़ा इनको ये करेंगे। बोले ये ऋषि मुनि कहते हैं ना कि वो अंतर्ज्ञानी होते हैं, चलो बोले हम इनका ये करेंगे, माने पीतल देखेंगे, ऊपर का मुलम्मा निकाल देंगे, चलो देखेंगे। क्या किया इन्होंने? अब श्री कृष्ण जी का ही जाम्बवती से जो लड़का हुआ है उसका नाम है सांब, और वो अत्यंत सुंदर है। सुंदर तो खैर भगवान के हर प्रजा सुंदर थी ही, लेकिन जो एक होता है मर्दाना सौंदर्य, एक होता है नजाकत वाला सौंदर्य। ये सांब जो था ना, ये नाजुक था, सुंदर था। तो यानी उसको यदि साड़ी पहनाई दी जाए तो स्त्री दिखेगा, मोहिनी स्त्री, सुंदर स्त्री। ठीक, अब क्या हुआ? इन्होंने सांब को स्त्री वेश दे दिया। अच्छा, आपको मालूम है कि इन यादव लोगों के बाल जो है यहाँ तक रहते हैं, पीछे से ये करके जूड़ा उड़ा बांध के कुछ एक करके उसको ऊपर से ये करके
बड़ी सुंदर स्त्री का रूप दिया और पेट पे खूब सारे वस्त्र बांध के उसको गर्भवती का रूप दे दिया। ठीक है, पेट बड़ा कर दिया, कपड़े वपड़े बांध के, और बोले तुम चुप रहना, क्योंकि आवाज पुरुष की है, आवाज से पता चलेगा, तुम चुप रहना, हम बोलेंगे। ठीक है, अब आ गए ऋषियों मुनियों के पास, सबने प्रणाम किए, दिखावटी प्रणाम, भक्ति से प्रणाम नहीं है, क्योंकि अंदर भक्ति है ही नहीं। और बोले प्रणाम करते हैं, ये हमारी बहन है, बोले अभी ससुराल से आई है, पहली बार गर्भवती हुई है। उसने भी प्रणाम किया, हाँ, और आपको प्रणाम किया है। आप जरा इतना बता सकते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप भविष्य भी सब देख सकते हैं, आप इतना बताइए ना कि इसको लड़का होगा या लड़की। अब है कुछ नहीं, ये स्त्री भी नहीं है, हाँ। अब ये पूछा किसको गया है, छेड़खानी किसके साथ करना, मुनियों के साथ, ये इनको, उन्होंने सब समझ लिया। तो उन्होंने उत्तर जो दिया है उतना ही मैं सुनाती हूँ, क्योंकि बाकी सब लंबा चौड़ा है। जनैष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। अरे मंद लोगों, मंद यानी बुद्धिहीन, अरे मूर्खो, साधारण भाषा में वही, हाँ, अरे मूर्खो, जनैष्यति, इसको जो पैदा होगा ना, मुसलम, आपने मालूम नहीं नई पीढ़ी ने मूसल देखा है या नहीं, पुरानी पीढ़ी ने अवश्य देखा होगा। तो वो होता है लकड़ी का और नीचे उसके होता है लोहा। ठीक है, मुसलम कुलनाशनम, हाँ, ये लड़का भी नहीं जनेगी, लड़का भी नहीं होगा, लड़का भी नहीं होगा, लड़की भी नहीं होगी, ये जन्म देगी एक मूसल को, और वो मूसल जो है कुलघातक होगा। कुलघातक यानी पूरे यदु कुल को घात करेगा। अब सब पकाए ये लोग, उनको क्या लगा था कि कुछ तो भी उत्तर देंगे, लड़का या लड़की या कुछ भी, फिर उनके सामने इसका पुरुष रूप करेंगे कि देखिए आपने बोला लड़का होगा, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये गर्भवती है ही नहीं, ये हमारे बहन नहीं भाई है, ये सब ये सोचा था। और इनका ढोंग जो है वो हम उजागर करेंगे, ये सब सोचा था, इसलिए सामने ले गए थे। अब बोले ये जिसको पैदा करेंगे वो मूसल होगा। अब घबरा गए, जल्दी जल्दी साड़ी खोली और सही में एक मूसल निकला। अब अंदर तो उन्होंने मूसल थोड़ी रखा था, रखा थे कपड़े, मूसल सही में निकला। अब बहुत सकपका है, पाँव पड़ने लगे, वो बोलने लगे हमारा शब्द सप्तर्षियों का शब्द है, साथ में नारद है, अब हमारा शब्द कभी भी असत्य नहीं होगा, तो कुल का नाश तो होगा ही, और इसी मूसल से होगा। अब घबरा गए। अब कृष्ण जी को मुंह दिखाने की तो हिम्मत ही नहीं है। ऐसे में देखिए, जब ना आज भी बच्चे के हाथ से कुछ होता है ना, तो माँ बाप को नहीं बोलता, जाके दादा दादी के पास बोलता है, दादाजी ऐसे हो गया, अब मैं क्या करूं। दादाजी बोलते हैं अच्छा बेटा चल। अब वो कुछ है, ये कहाँ गए, सीधे उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन बोले है तो आपने बहुत बुरा किया, लेकिन ये मूसल आखिर देखिए कंस इन्हीं का बेटा था। कंस ने क्या सोचा था कि ये श्री कृष्ण ये 8वां गर्भ मुझे मारेगा तो इसका 8वां गर्भ ही नहीं होने दूंगा। सोचा था कि नहीं, आकाशवाणी तो हो के ही नहीं सत्य। लेकिन अब ये उग्रसेन भी उन्हीं के पिता है। बोले मूसल मारेगा ना आपको, आप ऐसा करो, इसको कूटो, चूर्ण करो, उसको पूरा एक एक कण कण चूरा करो, और वो चूरा समुद्र में बहा दो, फिर ये कैसे मारेगा। हाँ,
सब ये भिड़ गए भाई, मूसल को कूट रहे, उसका पूरा चूरा चूरा बना दिया। ये सब यद्यपि भगवान को नहीं बताया है, उग्रसेन को बताया। अरे लेकिन भगवान को मालूम नहीं ऐसा क्या है, ये तो मालूम था कि ऋषियों ने शाप दिया है तो यदुवंश का नाश होना ही है। लेकिन ये दिखेगा कैसे, लोगों को कैसे दिखेगा कि ये नाश अब उनके ही दुर्गुणों के कारण हुआ। इसलिए उन्होंने बोला है कि मैं यदि नहीं रहूंगा तो ये अधिकाधिक दुर्गुण करेंगे, अधिकाधिक उच्छृंखल होंगे, दुनिया को तकलीफ देंगे। इससे अच्छा ये है कि ये मूसल से ही मरे, आपस में ही लड़के मरे, दुनिया को तो दुख ना दे। तो ये जब होगा तब मैं आऊंगा। ब्रह्मदेव आए हैं इन्हें बुलाने, ब्रह्मदेव को लौटा दिया कि अब ये सब होगा। अब उनको मालूम है ये मूसल नाश करने वाला है। ये लोग तो खुशी मना रहे हैं कि हमने तो मूसल का चूहा चूहा करके डुबो दिया, अब हमको कौन मारेगा। ठीक है, उनको कुछ दिन खुशी मनाने दो। अब हम यहाँ आते हैं, वो खुशी में है, वहां क्या हुआ है देखिए। अब इनकी अंतिम प्रस्थान की तैयारी, उन्हें पता है कि ये मूसल का क्या होगा। देखिए ये जो मूसल है, लकड़ी के मूसल को चूरा करके अंदर डाला, एक एक कण बिल्कुल छोटा, जैसे हम आटा वाटा देखते हैं, अब आटे का एक कण कितना छोटा है, ऐसा इतना बारीक किया उन्होंने। लेकिन उस एक एक कण से समुद्री वनस्पति उगी। यहाँ भागवत में उसको एणक नाम दिया है। वो एणक नाम की वनस्पति, आप ये समझिए कि कुछ एक घास सरीखा या कुछ उगा। अब ये जो है ना, ये बड़ा नुकीला है, ठीक। और लकड़ी का ही बीज है ना, लकड़ी का ही तो चूर्ण है, ये लकड़ी सरीखा ही है। वनस्पति बढ़ते बढ़ते लकड़ी बन गई, लेकिन अंदर नुकीला भी है, ठीक। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे ये हो गए, आ गए, और इनकी बन गई, जिसको हम लाठी बोलते हैं ना, वो लाठी के समान ये हो गए। अब क्या, यहाँ एक दिन, वो बाद में देखेंगे, अभी तो जिंदा है, उनको जिंदा रहने दो। हाँ, तो यहाँ ये भगवान जी अपने अंतिम प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो अंतिम प्रस्थान कैसे किया उन्होंने ये किया, बुलाया सबको, उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, वो तो बाद में है। पहले सारे के सारे द्वारका वासियों को बुलाया, हाँ, और द्वारका वासियों को बुला के ये कर दिया, आज से 7वें दिन द्वारका डूबने वाली है, आप द्वारका छोड़ के जाइए। क्योंकि इनको तो बचाना था, मथुरा वासियों को, केवल यदुकुल का नाश होगा, पर मथुरा में यदुकुल छोड़ के भी तो थे ना, तो यादवों के कारण मथुरा को कुछ ना हो, तो मथुरा तो डूबेगी। अब जाइए, तो पहले उन सबको सुरक्षित भेज दिया, आज से 7वें दिन में डूबने वाली है, ये हो गया। और फिर उद्धव को बुलाया, उद्धव को बुला के उसको उपदेश जो दिया है वो तो हम आज नहीं कल देखेंगे, क्योंकि उस उपदेश के माध्यम से इसने बताया कि ये उपदेश तुम सबको दे दो, इसी के कारण दुनिया तरने वाली है। मैं तो जाऊंगा, मैं यदि गया
तो भी ये उपदेश जो बचेगा, ये उपदेश यानी ही मेरी वांग्मयी मूर्ति है। देखिए, मूर्तियां 3 तरह की होती है। एक मृण्मयी यानी जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, ये है वांग्मयी यानी ये वाचा है भगवान की, यही भागवत यानी क्या, ये वांग्मयी मूर्ति है। और एक होती है ब्रह्म चिन्मयी, वो दिखती ही नहीं, तो ये बोले वांग्मयी मूर्ति ये है। इसके लिए उन्होंने बाद में जो बताया वो अवधूत गीता। यहाँ इस बीच में क्या हुआ, 7वें दिन वो डूबने वाली है द्वारका, तो ये 7 दिनों में क्या हुआ, इन लोगों में कुछ भी, अब ये सारे के सारे यदुकुल के लोग जो थे सब कुछ दुर्गुणों से ये थे। जो दुर्गुण, अब दुर्गुणों का हम यहाँ क्यों नाम ले जी, भागवत के इसमें जितने दुर्गुण हैं वो अभक्ष भक्षण, अपेयपान, चोरी, हिंसा, जो भी है, फिर एक में से द्वेष, मत्सर, ये सब हो गया। और एक दिन एक में पे ही ये लड़ने लगे। अब ये लड़ाई हो गई है, लड़ाई यानी आपस की मारा मारी, ये हो कहाँ रही है, समुद्र के किनारे। और ये यादव है, इनके पास शस्त्र तो कुछ थे नहीं कि भाई लड़ने के लिए तलवार लेके थोड़ी ना घर से निकले थे, घर से यूं ही निकले, यहाँ झगड़ा हो गया, अब मैं तेरे को देख लूंगा, तेरे को मार ही डालूंगा। अगर मार ही डालूंगा बोलने से होता है क्या, तुम हाथ से कितना भी मारो मरने वाला नहीं है। क्या देखा, समुद्र में ये लट्ठियां आई हैं, ये लट्ठियां काय सी बनी है, वही जो मूसल था वो मूसल से जो बनी है। बस एक एक ने एक एक लट्ठी उठा ली, उसी से एक में से सिर फोड़े, सारे के सारे यादव एक में को मार के सारे के सारे मर गए, यादव ही मरे और कोई मरा नहीं। मथुरा वासियों को मथुरा भी डूब गई, परंतु मथुरा वासियों को पहले ही, जो अयादव थे उनको पहले ही भगवान ने दूर भेजा है, वो सब बच गए। ये सब हो गया और अब जाएंगे, ये सब देखने के बाद ही भगवान जाएंगे। भगवान ने क्या बोला है, अंतिम यादव जब तक जीवित है तब तक मैं नहीं आऊंगा। ब्रह्मदेव को वचन दिया है ना, तो ब्रह्मदेव से मिलने निज धाम तो जाना है। अभी नहीं गए, जहाँ ये सब यादवों का संहार हुआ उसके बाद वो गए, परंतु वो हम आज नहीं बताएंगे, कल, इसलिए कि इस बीच यहाँ ये मारामारी हो रही है, इस बीच उद्धव को वो अवधूत गीता सुनाने जा रहे हैं। ये अवधूत गीता क्या है ये हम देखेंगे, उसके बाद उनका गोलोक गमन, ब्रह्मलोक गमन होगा। ये सब कथा भाग हम कल अंतिम इसमें बताएंगे। आज के लिए यही विराम।